साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस खास एपिसोड में दो खबरों पर चर्चा। पहली खबर कानपुर से, जहां एक बुद्धा पार्क को शिवालय में तब्दील करने की सुगबुगाहट चल रही थी, लेकिन सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के विरोध के बाद उस पर रोक लगा दी गई। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत संचालित हो रहे थे, उसमें एससी वर्ग को मिले हुए विशेष आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया। अब इन दोनों खबरों में पहली खबर जो बुद्धा पार्क से जुड़ी हुई है, वो सीधे तौर पर बहुजन समाज को इफेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वो मान सम्मान से जुड़ा हुआ मामला था। तो सरकार बैकफुट पर आ गई और तमाम राजनीतिक दलों ने, जैसे चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने कहा कि हमारे नेता ने पत्र लिखा, इसलिए सरकार बैकफुट पर आई। मायावती जी के समर्थक जो अब अंधभक्तों की श्रेणी में आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि बहन जी ने महज ट्वीट कर दिया, इसलिए सरकार बैकफुट पर आई। उसी तरीके से कांग्रेस में शामिल दलित समाज के नेताओं ने भी अपना अपना दावा ठोका। चूंकि सरकार बैकफुट पर आ गई थी, तो सबने अपनी अपनी पीठ थपथपा ली। लेकिन एससी वर्ग के स्टूडेंट्स को विशेष आरक्षण दे करके 4 मेडिकल कॉलेजेस में जो अतिरिक्त डॉक्टर्स बनाया जा रहा था, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगा दी। इस प्रकरण में सबसे पहले आवाज उठाई आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने, जबकि बसपाई ये दावा कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज मायावती जी के समय में बने थे, तो सबसे पहले आवाज मायावती जी को उठानी चाहिए थी, लेकिन नहीं उठाई गई। अब पूरी खबर विस्तार से सुन लीजिए। दरअसल स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत सरकारों को यह छूट है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकें, और इसी प्रावधान के तहत उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना होती है: अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर। चूंकि ये चारों मेडिकल कॉलेज में जो बजट खर्च हुआ था, वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत एससी वर्ग के हितों के लिए संचालित योजनाओं की मद से समाज कल्याण विभाग द्वारा खर्च किया गया था। इसलिए तत्कालीन सरकार ने शासनादेश जारी करते हुए इन चारों मेडिकल कॉलेजेस में एससी और एसटी के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। विशेष आरक्षण का मतलब इन चारों मेडिकल कॉलेजेस को स्टेट कोटा के तहत 85 एमबीबीएस की सीटें प्राप्त हैं, जिसमें एससी को 85 में से 62 सीट दे दी गई थी, एसटी को 5 सीट, ओबीसी को 11 सीट और जनरल को 7 सीटें। 4 मेडिकल कॉलेज अगर मिला देते हैं तो एससी वर्ग को 248 सीट, एसटी को 20 सीट, ओबीसी को 44 सीट और सामान्य वर्ग को 28 सीट। इन चारों मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने के बाद यही विशेष आरक्षण इन मेडिकल कॉलेज में संचालित हो रहा था। इस बार नीट 2025 की काउंसलिंग का पहला चरण बीत भी गया, लेकिन तब तक एक छात्रा सावरा अहमद ने याचिका डाल दी कि इस विशेष आरक्षण की वजह से उसे अंबेडकर नगर का मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया। बस जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी न्यायपालिका को मौका मिल गया और उन्होंने इंदिरा साहनी केस और आरक्षण अधिनियम 2006 का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण किसी भी दशा में 50% से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि महज इन 4 मेडिकल कॉलेजेस में आरक्षण की सीमा 79% तक पहुंच रही थी। ये कहते हुए विशेष आरक्षण को खारिज कर दिया। एकल पीठ के इस निर्णय के खिलाफ दलित हितैषी होने का दिखावा करने वाली
योगी सरकार ने यहां भी दिखावा किया और डबल बेंच में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। अब डबल बेंच का भी निर्णय आ गया है जो पहले से ही फिक्स मैच की तरह था। मतलब डबल बेंच ने भी मान लिया है कि इन चारों मेडिकल कॉलेजेस में आरक्षण 50% की सीमा से ऊपर नहीं हो सकता। बस फर्क कितना है, एकल पीठ ने इसी सत्र से यह आदेश लागू करने की बात कही थी, डबल बेंच ने रियायत का दिखावा करते हुए इस आदेश को अगले सत्र से लागू करवा दिया है। हाई कोर्ट में नेशन जनमत के जो सूत्र हैं वहां से मुझे पहले ही जानकारी हो गई थी कि निर्णय इसी तरह का आना है। पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि योगी सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट के इस निर्णय का विरोध ही नहीं किया कि आखिर स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत बने मेडिकल कॉलेज में विशेष आरक्षण क्यों नहीं हो सकता, बल्कि महज इस बात पर चर्चा हुई कि निर्णय इसी सत्र से लागू करना है या अगले सत्र से। बहरहाल इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया। एक ने कहा सही निर्णय है, आरक्षण की सीमा 50 के पार नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरा धड़ा, जिसका नेतृत्व कुछ जागरूक डॉक्टर्स और राजनीतिक तौर पर सांसद चंद्रशेखर आजाद कर रहे थे, उनका तर्क था कि संविधान का अनुच्छेद 16(4) स्पष्ट तौर पर कहता है, राज्य किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए जो राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं रखते, नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। और 16(4) के तहत जो बैकवर्ड शब्द इस्तेमाल किया गया है उसकी व्याख्या है, इसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग यानी कि SC ST OBC आते हैं। तो इसी संविधान के अनुच्छेद का पालन करते हुए महज 4 मेडिकल कॉलेजेस में अगर SC ST वर्ग को विशेष आरक्षण मिल रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाने की बात कही, वहीं यह भी चेतावनी दी कि अगर सरकारों ने इस मामले में हीला हवाली की तो वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पैदल मार्च करेंगे। अब नेशन जनमत का जागरूक समाज से एक सवाल सामान्य तौर पर सुनने में ये अटपटा लगता है कि हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है कि आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन यही बात जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचती है EWS यानी कि सवर्णों को आरक्षण देने के मामले में, तो ना इंदिरा साहनी केस की याद आती है, ना आरक्षण अधिनियम की, और ना ही आरक्षण का दायरा 50% क्रॉस होने की। इसलिए नेशन जनमत कहता है कि धरती के इन स्वयंभू मिलॉर्ड्स के पास जब SC ST OBC वर्ग का मुद्दा जाता है तो उनका नजरिया कुछ और होता है। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जब OBC SC ST का आरक्षण बढ़ाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा तो उन्होंने आरक्षण की सीमा का हवाला देते हुए उन फैसलों पर रोक लगा दी, लेकिन जब सवर्णों का मामला पहुंचता है तो दायरे की कोई परवाह नहीं की जाती। अब चलते चलते कुछ और आंकड़े दे देता हूं ताकि पिछड़े वर्ग के जिन भाइयों को लग रहा है कि सही निर्णय तो है, OBC वर्ग को भी तो नुकसान हो रहा था, जरा बड़ा दिल करके सोचिए। उत्तर प्रदेश में 48 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, 44 राज्य सरकार के, 4 केंद्र सरकार के। इन 48 मेडिकल कॉलेज में राज्य सरकार के हिस्से में 4,866 सीट हैं, वहीं निजी मेडिकल कॉलेज में 3,275 सीट, यानी कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में 8,141 MBBS की सीटें आती हैं। उनमें से महज 196 सीटों पर अगर आपके SC ST भाइयों को अतिरिक्त हिस्सा दिया जा रहा है तो इसमें गलत कहां हो रहा था। यही वो समाज है जिसने सबसे ज्यादा तिरस्कार, अपमान झेला है। OBC वर्ग के लोगों को तो कम से कम विद्यालय में पढ़ने के लायक नहीं माना जाता था, लेकिन ये वो जातियां हैं जिनको
अस्पृश्य कह करके छूने के भी काबिल नहीं माना जाता था। याचिका डालने वाली छात्रा साबरा अहमद को भी समझना चाहिए कि आपने एक एमबीबीएस सीट के लिए जो याचिका डाली है उसका प्रभाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में मिल रहे विशेष आरक्षण और यहां तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिमों को मिल रहे विशेष आरक्षण तक भी जाएगा। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।